सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज इस विधानसभा क्षेत्र में और इस जनपद में लगभग 421 करोड़ की परियोजनाओं के साथ हम सब आए हैं। इससे पहले मैंने जनपद की रामकोला विधानसभा क्षेत्र में और उसके बाद अभी आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 421 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ में जुड़ रहा हूं। भाइयों बहनों, 400 करोड़ की ये योजनाएं तो वास्तव में कुशीनगर जिले के लिए, यहाँ के परिश्रमी किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत छोटी सी घटना होगी। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यह एक पेड़ मात्र है। अभी तो हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपके इस जनपद में करने जा रहे हैं। नया मेडिकल कॉलेज कुशीनगर जिले का। और अब कुशीनगर का नागरिक जो पहले लोग सोचते थे वो नहीं है। अब तो कुशीनगर के लोग भी भगवान बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे, देश और दुनिया के लोग। बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक नए एयरपोर्ट से वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारी ओर से सारी तैयारियां पूरी। दुनिया के अंदर कोरोना समाप्त और कुशीनगर से हवाई सेवा यहां से प्रारंभ। सड़क मार्ग भी अच्छे बन रहे हैं, रेल की सेवाएं जुड़ रही हैं और साथ साथ वायु सेवा के साथ कुशीनगर जैसा जनपद भी जुड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की उक्ति चरितार्थ होती है कि गरीब का बेटा भी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। और यह कुशीनगर अक्सर साबित कर रहा है। भाइयों बहनों, आखिर क्या कमी थी उत्तर प्रदेश में? क्या कमी थी? कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर शासन किया। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बनाई। बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। इन्होंने दिया क्या? बीमारी, बेरोजगारी, माफिया राज, भ्रष्टाचार। विकास की किसी भी योजना को ईमानदारी पूर्वक ये लोग आगे ले जाने का कार्य नहीं किए। और अगर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य क्या होता, तो भाइयों बहनों, आज कांग्रेस उस स्थिति में नहीं आती। पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को 7 सीटें दी और 2022 में कंधा देने के लिए 2 लोग भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपकी गलती नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि आप लोग तो देने को तैयार हैं। ये उत्साह जब भी मैं तमकुही की तरफ आया हूं, यहाँ के नौजवानों के अंदर मैंने यही उत्साह देखा है। यहाँ के किसानों के मन में विकास की एक तड़पन देखी है। यहाँ की माताओं और यहाँ की बहनों के चेहरे पर देश और धर्म के लिए कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी मैंने देखा है। और आज यही अपील करने के लिए मैं आया हूं आपसे। आपने देखा होगा, मोदी जी ने पिछले 7 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर बदल करके रख दी है।
मोदी जी ने 2013 में नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। शौचालय सबको, आवास सबको, बिजली सबको मिलना है ना। बिजली आ रही है क्या? कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बा जान वालों की? उनके सरकार के समय भी नहीं आता था ना। और बहन जी, खैर उन दोनों लोगों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बिजली नहीं देते थे। लेकिन मोदी जी ने और आपने भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाई, गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी। जो बचे इक्के दुक्के गांव बचे होंगे, जो इक्के दुक्के मजरे बचे होंगे, आने वाले 1.5-2 सालों में वहां पर भी बिजली लग जाएगी। कोई वंचित नहीं रहेगा, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और भाइयों बहनों, कुशीनगर के हर घर में शुद्ध पेयजल भी पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने दिया क्या? बीमारी, एक नौ की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस। एक कांग्रेस की, सपा की, बहुजन समाजवादी पार्टी की देन है। और मोदी जी ने घर घर में शौचालय बना करके, स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करके आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त। आज को इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं दिखाई देती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस बीमारी देती थी, भाजपा नागरिकों को स्वस्थ करती है। कांग्रेस राम की और आस्था का अपमान करती है और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। कांग्रेस माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माफियाओं को वहां पहुंचाती है जहां के वे हकदार होते हैं। यही तो अंतर है। हमने कहा सबका साथ और सबके विकास की हम चेहरा देख करके नहीं, हम किसी व्यक्ति को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, परिवार के आधार पर नहीं। हमारे लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता हमारा परिवार है और मोदी जी के लिए 135 करोड़ की आबादी एक परिवार है। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए सस्ता क्या? कांग्रेस का परिवार क्या? जब प्रदेश देश में कोई विपत्ति आती है तो फुर से इटली चले जाते हैं। सपा को सिपाही से बाहर आप नहीं देख सकते। और भाइयों बहनों, इनकी सोच संकीर्ण है। ये लोग नौजवानों की नौकरी को गिरवी रखते थे, नीलाम करते थे। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान न हो, इनके द्वारा मिल मालिकों के साथ मिलकर के शोषण किया जाता था। आज मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार के समय 2021 तक का सभी गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और 2021-22 का गन्ना मूल्य नया सीजन प्रारंभ होने के पहले गन्ना किसानों के खाते में पैसा उनके खाते में पहुंचेगा। और कोई नहीं डालेगा तो फिर सख्त कार्रवाई भी सरकार इस पे करेगी। क्या कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार के समय ऐसा होता था क्या? वे नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका विकास का कोई एजेंडा नहीं था। वे विकास चाहते ही नहीं थे। उनका एजेंडा एक ही था, भाई भतीजावाद का। उनका एजेंडा एक ही था, जाति और वंशवाद का। उनका एजेंडा एक ही था, प्रदेश में दंगा करवाने का। उनका एजेंडा एक ही था, माफिया राज स्थापित करने का। माफिया और अपराधियों के साथ बनकर के सत्ता का संचालन होगी तो गरीब तबाह होगा, किसान तबाह होगा, नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता।
आज उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी सरकार है, देश में आज की आपकी अपनी सरकार है। और यही कारण है कि पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी आज देश के अंदर कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं पाता है। और नहीं तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला काम क्या हुआ था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने का काम उन्होंने कर दिया। कांग्रेस के राज में आतंकवाद, उग्रवाद और उग्रवाद फैला। मोहन जी को तो कहना ही क्या है। मोहन जी ने तो सारे रिकॉर्ड आगे पार कर दिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, पूछे 2017 में अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक तमकुही में बना होता तो गंडक की बाढ़ की अस्थायी समाधान यहां पर हो गया होता। याद करिए, इतनी भीषण बरसात में उत्तर प्रदेश के अंदर तटबंध नहीं टूटे क्योंकि भाजपा के विधायक सक्रिय थे। विकास की योजना गई, उन्होंने ईमानदारी से वहां लागू करवाने में योगदान दिया। लेकिन यहां पर जब भी सिंचाई विभाग के लोग आते थे तो यहां पर कांग्रेस के नेता ठेका पट्टा के लिए गिद्ध की तरह चिपड़ते थे, काम नहीं करने देते थे। और फिर भाइयों बोलना ही क्या, आपने फिल्म का गाना सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे। और ये चीज आपके इस विधानसभा में कांग्रेस के बराबर लागू होता है। इस सच को बोल ही नहीं सकते। विकास की किसी योजना के बारे में चर्चा नहीं करना सकते, सड़क नहीं बनने देते, बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं करने देते। हम लोगों ने कहा कि जैसे राप्ती नदी और सरयू में हम लोगों ने नदी को ड्रेजिंग करके चैनलाइज किया है, बाढ़ की समस्या का समाधान ऐसे ही गंडक में भी होना चाहिए। लेकिन ये गिद्ध फिर से वहां छपट करते हैं, नहीं होने देते। हम जब विकास की बात करते हैं, इनको विकास स्वीकार नहीं। और तो और भाइयों बहनों, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया त्रस्त है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पूरे देश को नेतृत्व दिया, गाइडेंस किया। उनका मार्गदर्शन में आज भारत कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है। लेकिन कोरोना में जब हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, छात्र आ रहे थे, तब कांग्रेस उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। याद करिए, तब कांग्रेस बस के झूठे आंकड़े दे रही थी। आपका विधायक तब झूठे बसें के आंकड़े दे रहे थे, यानी कि स्कूटर का नंबर दे रहा था, कह रहा था कि ये बस है, इससे इन प्रवासी कामगार और श्रमिकों को घर पहुंचाओ। हजारों बस के नंबर दे रहा था। ये जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग यमराज की भूमिका में जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। क्या इनको आप समर्थन करेंगे? क्या यहां की जनता समर्थन करेगी? और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं। आज कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त, सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं पिछले सभा में थोड़े आंकड़े विस्मृत कर दिया था। लगभग 14 लाख लोगों को कुशीनगर जिले में अब तक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 14 लाख लोगों को, और 14 लाख लोगों को डोज मोदी जी ने फ्री में दी है। निःशुल्क वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और इसलिए हमने कहा कि आभार मोदी जी, आपने हमारी जनता को फ्री में वैक्सीन दिया। लेकिन इस वैक्सीन का विरोध करने वाले लोग भी थे। कांग्रेस ने विरोध किया था ना। आपने कभी पूछा अपने विधायक से कि वैक्सीन का क्यों विरोध कर रहे हो? भाई, ये वैक्सीन तो जनता को सुरक्षा कवच देने वाला है। सपा ने भी विरोध किया था ना।
क्या आपने पूछा सपा से कि वैक्सीन का विरोध क्यों कर रहे हो? लेकिन भाइयों बहनों, ये लोग जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, मोदी जी पिछले 7.25 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना हटे और बिना किसी बाधा के उन्होंने देश के बारे में सोचा, देश के विकास के बारे में सोचा, देश को समृद्धि की ओर अग्रसर करने के बारे में सोचा, 135 करोड़ लोगों के भविष्य को सुधारने और संवारने में अपना एक एक पल, एक एक क्षण लगाया है। और भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके हमने भी जनता जनार्दन के लिए 4.5 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया है। मैं आज आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं तमकुही राजकीय विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई जनता जनार्दन से अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, अगर 4.5 वर्ष के दौरान हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके आपकी सेवा की है, तो क्या अगले 6 महीने आप भारतीय जनता पार्टी के विकास और राष्ट्रवाद के मिशन के लिए अपना समय देंगे? बिना रुके, बिना झुके इस अभियान के साथ जुड़ना है, क्या तैयार हैं? क्योंकि भाजपा है तो आस्था का सम्मान भी है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर आप देख रहे हैं ना, क्या कांग्रेस रहती बनाती? क्या सपा रहती बनाती? क्या बहन जी रहती बनाती? क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते? भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? राम को नकारने वाले क्या राम मंदिर का निर्माण करेंगे? आप राम मंदिर के निर्माण से, मोदी जी के इस अभियान से खुश हैं? सभी लोग पीछे तक माताओं की ओर से हाथ नहीं उठ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनने का काम पुणे का काम है ना, भारत की आस्था का सम्मान है ना, आप सभी सहमत हैं ना? तो क्या इसके लिए आप सब मोदी जी का समर्थन करते हैं? मोदी जी को एक एक पत्र धन्यवाद का लिखेंगे? कश्मीर में आतंकवाद की जड़ी धारा 370 मोदी जी ने एक झटके में समाप्त कर दिया। आपको मालूम है ना, ये किसने धारा 370 लगाई थी? कांग्रेस ने। किसने लगाई थी? कांग्रेस ने। ये पाप किसने किया था? तो क्या इस पाप के घड़े को क्या सिर में ढो करके ले जाना क्या हमारी शान होनी चाहिए क्या? तो फिर देश में आतंकवाद की जननी कौन? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने देश को तमाम जख्म दिए हैं और भाइयों बहनों, देश को जख्म देने वाले लोगों को बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, आपने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने अभी तालिबान के कृत्यों का समर्थन किया। मोदी जी ने देश के अंदर 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया। भाजपा 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करती है, समाजवादी पार्टी तालिबान का समर्थन करती है। क्या समाजवादी पार्टी 3 तलाक को बंद करती? क्या कांग्रेस करती? क्या उम्मीद करते हैं आप इन लोगों से? आज हमारी सरकार ने तय किया है, हर गरीब कन्या की शादी हम लोग मुफ्त में स्वामी विवाह योजना के अंतर्गत करेंगे। 51,000 रुपए सरकार की तरफ से देंगे। कोरोना में चाहे वो जैसे भी कोई बच्चा नाथ हुआ है,
उस बच्चे को स्कॉलरशिप देकर के कोरोना से अगर माता पिता की मौत हुई है 4,000 रुपए महीने सरकार उस पर बच्चे को परवरिश के लिए उपलब्ध करवा रही है। कोरोना के बगैर किसी अन्य बीमारी से भी हुई है तो बच्चे की परवरिश के लिए पैसा सरकार देगी। भाइयों बहनों, निराश्रित महिलाओं को पेंशन और उनके स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग करेंगे। आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस अधिकारी और पुलिस आरक्षी मौजूद है, क्योंकि हमने तय किया पिछले 4 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। पहले नौकरियों की बोली लगती थी भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, पहले नौकरी निकलती थी और लोग झोला लेके निकल पड़ते थे। एक एक नौकरी की नीलामी होती थी और बाद में पैसा भी जाता था और नौकरी भी नहीं मिलती थी। आज 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिल गई है। 1,61,000 नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है और 60 लाख नौजवानों को भाइयों बहनों स्वतः रोजगार के साथ अलग अलग कार्यों में वे लोग लगे हैं। वे नौकरी यानी सर्विस, वे आज सीकर नहीं क्रिएटर बन चुके हैं, लेने वाले नहीं देने वाले बन चुके हैं। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और हमने तय किया है हर जनपद में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। आखिर कुशीनगर का नौजवान IAS, IPS, PCS, PPS